Hello students, we are studying 9th standard science chapter number 8, that is motion. Okay, in the previous video we have studied this concept, what is meant by object at rest, what is meant by motion. Then we have studied scalar quantities, the quantity which can be completely explained by using magnitude only is called a scalar quantity. Then we have studied vector quantity, the quantity which can be completely explained by considering its magnitude as well as direction is called as vector quantity, है ना. जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से आप एक्सप्लेन कर सकते हो दैट इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी, और जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी. ये चीज़ें हमने कल देखी. इसके बाद में हमने देखा डिस्टेंस. डिस्टेंस मतलब क्या? द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन. द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस. एंड देन वी हैव स्टडीड डिस्प्लेसमेंट, मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन initial and final position of an object is called as displacement, है ना. This much things we have described in our previous video. Now we are going to move to the next point. Okay, that is what it is. See, the next definition we are going to consider is speed. Definition number 3 actually. Speed means what? Speed means, suppose हम consider करते हैं speed को explain करने के लिए हम तीन चीज़ें कंसिडर करते हैं, ए, बी और सी. तीन स्टूडेंट्स है ए, बी और सी पे खड़े हुए और तीनों ने क्या किए, तीनों के बीच में रेस लगी. तीनों ने डिस्टेंस कवर किया सपोज 100 मीटर का. 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर. ओके, अभी ए को 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए लगे सपोज 5 मिनट, बी को लगे 2 मिनट और सी को लगे सपोज 3 मिनट. ओके, तो आप बताओगे रेस कौन जीतेगा? जिसने ज़्यादा समय लिया वो या जिसने कम समय लिया वो? यस, ये रेस कौन जीतेगा? विनर विल बी बी. बी विल बी योर विनर, है ना. ये आपका क्या है? विनर है. तो आपने कौन सी इनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे कंपेयर की जिसके बेसिस के ऊपर आपने डिसाइड किया कि बी विनर है? हमने क्या किया, डिस्टेंस तो तीनों ने सेम ही कवर किया, सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड बाय ऑल ऑफ देम, लेकिन बी को ये डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम कैसे लगा? कम लगा. बी टेक लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट दिस डिस्टेंस, दैट इज व्हाई he is winner. Okay, so when we compare which thing is fast working, which thing is slow working, here we represent another physical quantity. ये fast और speed, fast और slow ये क्या indicate करते हैं? ये एक नई physical quantity indicate करते हैं जिसे हम बोलेंगे speed. Okay, so speed क्या है? देखो, the speed is the rate of change of distance, ये इंपॉर्टेंट है. हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग क्या है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. सीधे सीधे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. The distance covered per unit time is called speed. ये पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है? मतलब आपके टर्म में अपॉन में क्या है? टाइम है ना. और रेट ऑफ चेंज, रेट दिया है किसी चीज का, मतलब अगेन यू आर गिवन विथ रेशो ऑफ टू टर्म्स, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब रेशो किसके साथ निकला है? आपने टाइम के साथ निकला है. ओके, तो ये दोनों डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है. उसमें से पहली अगर आप ज़्यादा ध्यान में रखते हो तो अच्छी बात है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड
सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड। ठीक है, अभी ये डेफिनेशन के हिसाब से अपने को अगर फॉर्मूला बनाने के लिए बोला तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू व्हाट, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसका मतलब अगर मैंने ये 3 कंडीशंस हमने कंसिडर की, एक ने 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया 5 मिनट में, मतलब इसका स्पीड क्या आएगा, स्पीड ऑफ ए इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड है 100 मीटर अपॉन टाइम लगा 5 मिनट। अभी ध्यान से देखो, हाँ 100/5 आपको डिवीजन आ जाएगी 20, सिर्फ 20 लिखने से काम नहीं बनेगा, आपको इसका यूनिट भी लिखना पड़ेगा, दैट विल बी मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। ये है स्पीड ए की। स्पीड ऑफ बी कितनी है, स्पीड ऑफ बी फिर से डिस्टेंस कवर्ड है 100 मीटर अपॉन टाइम कितना लगा है आपको 2 मिनट, यानी कि 100/2 यानी कि 50 मीटर पर मिनट। ठीक है, और स्पीड ऑफ सी क्या होगा, स्पीड ऑफ सी है 100 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर मिनट। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो आप। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 33.3 मीटर पर मिनट। 100 को 3 से डिवाइड करो आप, आपको रिकरिंग डेसिमल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने क्या किया, तीनों का स्टैंडर्ड फॉर्मूला और यूनिट के फॉर्म में तीनों को आपने क्या किया, स्पीड की वैल्यू निकाली। ओके, सो दिस इज स्पीड। स्पीड मीन्स व्हाट, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। ठीक है, अब इसके स्पीड के बारे में कुछ चीजें और लिखते हैं। देखो, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है इसका मीटर पर सेकंड। लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर, टाइम का सेकंड, तो इसका एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड। अदर यूनिट्स आप हर बार मीटर पर सेकंड में नहीं मेजर करोगे, क्योंकि ये छोटा यूनिट भी है ना, तो आप किलोमीटर पर आवर, इसको kmph भी बोलते हैं, हाँ भी इस्तेमाल कर सकते हो। और हमारे एग्जाम्पल में देखो, हमारी स्पीड आई है सपोज 50 मीटर पर मिनट, तो मिनट तो कैसे, ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है अपना, तो इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना होगा। तो आप क्या करोगे, ये ऐसे हो गया आपका 50 मीटर पर मिनट, है ना। तो 50 मीटर एज इट इज रखो, ये 1 मीटर है, 1 मिनट है यहाँ पे, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको सेकंड में, तो ये होगा 60 सेकंड, है ना। मतलब दैट विल बी 50/60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको सॉल्व करो आप, यू विल गेट 5/6 मीटर पर सेकंड। 6 से डिवाइड करो, 0 पॉइंट कितना आएगा, 6 से 5 को डिवाइड करो, 0 पॉइंट आएगा। यहाँ पे आप 0 दोगे, साइन 48, 6 8 48, कैरी क्या है, रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। फिर से 0 लिखो, 6 3 18, फिर से 2 आएगा रिमाइंडर, फिर से 0 लिखो, मतलब 0.833, 3 रिकरिंग में आएगा ना आपका, बराबर है। सो दैट विल बी 0.83 डॉट मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका कन्वर्शन। 50 मीटर पर मिनट को मीटर पर सेकेंड में अगर आपने कन्वर्ट किया तो कितना मिलेगा आपको, 0.83 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। और एक कन्वर्शन का फॉर्मूला हम देख लेते हैं यहाँ पे कि 1 किलोमीटर पर आवर यानी कि कितना मीटर पर सेकेंड। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर यानी क्या, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 1 किलोमीटर यानी कितने मीटर, 1000 मीटर, और 1 आवर यानी 60 मिनट और 60 सेकेंड। 60 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड, यानी ये हो जाएगा 1000/3600 मीटर पर
सेकेंड, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करोगे, 2 0 कट हो जाएंगे इसके, 10/36 मीटर पर सेकेंड। इसको 5 से डिवाइड करो, 5 से नहीं सॉरी 2 से, 2 5 ज़ा 10, 2 18 ज़ा 36। तो ये आंसर मिला आपको 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको फॉर्मूला, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज योर स्टैंडर्ड कन्वर्शन फॉर्मूला। अगर कहीं पे भी किलोमीटर पर आवर में वैल्यू दी है और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सीधे सीधे उसको क्या करना है, आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो दिस वाज थिंग रिलेटेड टू स्पीड। अभी हम नेक्स्ट जाएंगे, आगे जाएंगे, दैट इज स्पीड जो है आप इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। स्पीड जो है उसको आप क्या कर सकते हो, 2 तरह का स्पीड आप काउंट करते हो। स्पीड पहला जो आप काउंट करते हो वो है एवरेज स्पीड, और दूसरा जो स्पीड आप मेजर करते हो दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। 2 चीजें अलग हैं, हाँ, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मीनिंग क्या है, देखो। अभी फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने ए से मोशन स्टार्ट किया, ए से बी तक गया, उसने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। सपोज हम इसको किलोमीटर है तो आर में देखेंगे, 1 आवर में सपोज कवर किया। उसके बाद में उसने बी से सी का डिस्टेंस कवर किया, सपोज ये डिस्टेंस इसने कवर किया 2 किलोमीटर का, और ये 2 किलोमीटर कवर करने के लिए सपोज इसको टाइम लगा 1 आवर ही लगा, स्पीड बढ़ा दिया होगा। बी से सी से डी के पास गया, फिर से डिस्टेंस कवर किया इसने 1 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा, इसे टाइम कितना लगा, सपोज इमेजिन करो कि फिर से इसने स्पीड कम कर दी, टाइम लगा 1 आवर, ठीक है। तो हमने 3 यहाँ पे पोजीशंस कंसिडर किए, बी, सी और डी, है ना। तीनों प्लेसेस में इसकी स्पीड की वैल्यू कैसी है, मतलब 1 किलोमीटर 1 आवर में कवर करता है, 2 किलोमीटर 1 आवर में कवर करता है, 1 किलोमीटर 1 आवर में कवर करता है। मतलब यहाँ पे इसकी स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे इसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे इसकी स्पीड है अगेन 1 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये जो स्पीड है ये वैल्यूज इसकी अलग अलग आई, लेकिन अभी हमने क्या किया, हमने पूरा मोशन खत्म होने के बाद में इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और उसको कवर करने के लिए इसको टोटल टाइम कितना लगा, इसका रेशियो जब हम निकालते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब क्या, एवरेज स्पीड मतलब द टोटल डिस्टेंस covered by an object in given time, in given या इसको in total time भी बोल सकते हो आप, हाँ, in total time is called average speed. Okay, this is called average speed. total distance कितना लगा और टोटल टाइम कितना लगा, ये दोनों का अगर मैंने डिवीजन लिया तो मतलब मुझे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लगेगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू होगा आपका टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एज एवरेज। आपका ऊपर की केस में डिस्टेंस कितना हुआ, 1 2 3 4 4 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है, 1 2 3 आवर, 4/3 किलोमीटर पर आवर। हम ज़्यादा कैलकुलेशन पॉइंट में नहीं निकालेंगे, लेकिन 4/3 किलोमीटर पर आवर ये क्या है, इसकी एवरेज स्पीड है। क्या है, एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम, ठीक है। इसके लिए आपको मोशन पूरा खत्म होने देना पड़ेगा। मोशन जो है उसके पूरा फिनिश होने के बाद में ही आप क्या कर सकते हो, उसका एवरेज स्पीड निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा जो है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट
at a given instant of time. आपने क्या किया, टाइम का एक छोटा सा इंटरवल कंसिडर किया, हाँ, और एक पर्टिकुलर मोमेंट पे उसका स्पीड कितना है वो अगर आप मेजर करते हो तो देन दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अभी यहाँ पे ए से डी तक के मोशन परफॉर्म हुआ. सपोज ये पर्टिकुलर एक्स नाम का एक इंटरवल है, टाइम इंटरवल. इमेजिन करो 1:10 पे इसका स्पीड कितना था, वो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो देन इट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड. इसे हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड. ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. एग्जांपल, इमेजिन करो कि मैं बाइक से भुसावल से जामनेर आई स्कूल में. मैं अकेले तो नहीं आ सकती, लेकिन इमेजिन करो कि मैं भुसावल से जामनेर बाइक पे अकेली आई. ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है सपोज ये कितना है, आई थिंक 27 किलोमीटर है, लेकिन मैं राउंड फिगर 30 किलोमीटर ले लेती हूँ. सपोज की डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और मुझे टाइम कितना लगा, सपोज मुझे टाइम लगा आधा घंटा. ओके, हाफ आवर, मैं इसको 30 मिनट भी बोल सकती हूँ. ठीक है ना, तो हाफ आवर लेते हैं क्योंकि किलोमीटर पर आवर में आंसर निकलना है इसके लिए. सो व्हाट विल बी माय एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू व्हाट, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 30 अपॉन हाफ. हाफ डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो दैट विल बी 30 मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर वाले टर्म का हम करते हैं रेसिप्रोकल. 32 जा 60 किलोमीटर पर आवर. ये हो गई मेरी एवरेज स्पीड, कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर की. अभी इमेजिन करो, क्या हम व्हीकल चलाते समय क्या कांस्टेंट इसी स्पीड से व्हीकल चलाएंगे. अभी आपको हमारे गांव के रास्ते पता है, कहीं पे स्पीड ब्रेकर आएगा. हमें तो आते समय मैक्सिमम टाइम्स, डेली बोलो आप, कैटल्स तो मिलते ही हैं. मतलब जब ट्रैवलिंग करते हैं तो रास्ते में 3-4 जगह पे हमें कैटल्स का ग्रुप मिलता है जो चराई के लिए जाते हैं ना जंगलों में. तो अब यहाँ पे अगर मुझे रास्ते में कोई प्रॉब्लम आया, और एक मेजर प्रॉब्लम हमें आता है रास्ते में, वो है गड्ढे, है ना. तो इनके वजह से आप कांस्टेंट 60 का जो ये स्पीड बोला है, ये 60 के कांस्टेंट स्पीड से हम नहीं जा सकते, है ना. हमें कई बार स्पीड क्या करता है, अगर खुला रास्ता दिखा तो हम 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चले जाएंगे. फिर बीच में कैटल से हमारा स्पीड हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर. फिर रास्ता साफ है, हम 50 किलोमीटर के आवर से जाएंगे. फिर आएंगे गड्ढे, हम हमारा स्पीड और कम कर देंगे, है ना. तो हमारा स्पीड क्या होता है, पूरे रास्ते में वेरिएबल स्पीड होता है. और ये स्पीड हमें कौन इंडिकेट करता है, मुझे कैसे पता मैं 80 के स्पीड से जा रही हूँ या 20 के स्पीड से जा रही हूँ. तो वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपके व्हीकल को जो स्पीडोमीटर अटैच्ड है, वो स्पीडोमीटर क्या करता है, आपको टाइम इंडिकेट करता है ना. तो ये स्पीडोमीटर ने मुझे एक पर्टिकुलर मोमेंट पे 80 का स्पीड बताया, बाद में 20 का बताया, बाद में 50 का बताया, बाद में 40 का बताया. तो ये 80-20 ये क्या है, वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड कितनी थी वो स्पीड है. सो दिस इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो वो क्या है, वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड. मतलब उस पर्टिकुलर मोमेंट पे स्पीड कितनी है, उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आती है कि हमारे व्हीकल में जो स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है, स्पीडोमीटर होता है ना ऐसे, यहाँ पे 10, 20, 30, 40 और बीच में एक कांटा होता है. ठीक है ना, जो स्पीड इंडिकेट करता है km/h में. ये क्या है, स्पीडोमीटर है. क्या इंडिकेट करता है, कौन सी स्पीड इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट इंस्टेंटेनियस स्पीड. द speedometer of a vehicle indicates instantaneous speed of an object.
इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक इंस्ट्रूमेंट आपके गाड़ी में होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है आपने डिस्टेंस कैसे कितना कवर किया। तो डिस्टेंस इंडिकेट करने के लिए गाड़ी को होता है ओडोमीटर, और स्पीड इंडिकेट करने के लिए क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स रिलेटेड टू स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, these are things related to speed of an object. Now we are going to consider the next term, that is velocity. Velocity मतलब क्या, वेलोसिटी मतलब स्पीड की वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड जो है ना, उसको अगर मैंने डिस्टेंस के जगह पे डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया तो स्पीड की क्वांटिटी बन जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। इफ हम इसे लिखेंगे कैसे, द rate of change of displacement with respect to time. Rate of change of displacement with respect to time is called velocity. Okay, the rate of change of displacement with respect to time is called velocity. मतलब velocity क्या आएगी, velocity का फॉर्मूला क्या आएगा, velocity इक्वल टू ऊपर आएगा displacement न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आएगा टाइम, displacement अपॉन टाइम। velocity को डायरेक्शन चाहिए, मैं इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ नेक्स्ट पेज पे, लेकिन यहाँ पे जगह है तो लिख लेती हूँ। velocity इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है इसका कितना, मीटर पर सेकंड। जो स्पीड का यूनिट है वही यूनिट होगा वेलोसिटी का भी, ठीक है। वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। See, we will consider one example. एक पर्सन है, ए से मोशन स्टार्ट की, सीधा गया, सपोज इमेजिन करो 100 मीटर गया, बाद में उसको पता नहीं क्या हुआ 50 मीटर वापस आ गया और सी पे जाके रुका, ठीक है। 100 मीटर जाने के लिए सपोज उसको समय लगा था 1 आवर, नहीं 100 मीटर है, हम इसमें लेंगे, सेकंड्स में लेंगे। सपोज इसको समय लगा 50 सेकंड्स, कुछ ज़्यादा ही कम हो गया क्या, और वापस आया वो बी से सी, तो सपोज उसको इमेजिन करो कि 30 सेकंड लगे, थोड़ा धीरे धीरे आया, ठीक है ना। तो इस केस में मुझे बताओ आप इसका स्पीड कितना होगा और वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। ये सिचुएशन है आपके पास, स्पीड कितना होगा इसका, स्पीड यानी क्या, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गया ए बी प्लस बी सी, है ना, और टोटल टाइम हो गया 50 सेकेंड्स प्लस 30 सेकेंड मीन्स 80 सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना हुआ 150, 100 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 80, यानी कि 15/8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा 1.70 ना, 8 समथिंग आएगा। मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट का साइन देती हूँ, मतलब वैल्यू इज नॉट एग्जैक्ट बट अप्रोक्सीमेटली आपको 1.8 मीटर पर सेकेंड मिलेगा, बराबर है। ये हुआ स्पीड। अभी वेलोसिटी निकालनी है अपने को। वेलोसिटी क्या आएगी बोलो तो, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या है, मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ पहले, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलो तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, सिचुएशन पे जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट AC, है ना। डिस्प्लेसमेंट यानी क्या, AC जो कितना है, टोटल डिस्टेंस है 100 में से 50 माइनस किए बचे कितने 50,
तो डिस्प्लेसमेंट है आपका AC अपॉन टाइम कितना लगा, टाइम उतना ही लगा आपको, कितना 50 सेकेंड और 30 सेकेंड मतलब 80 सेकेंड। टाइम कम नहीं हुआ आपका, आपका डिस्टेंस कम हुआ जो कि है 50 अपॉन 80 अगर आपने किया मीटर पर सेकेंड में तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 5/8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 0 पॉइंट कितना हुआ 62 समथिंग, है ना। थर्ड डिजिट भी आएगी अप्रोक्सीमेटली 0.62 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखो यहीं पे आपको पता चल जाएगा स्पीड की वैल्यू इतनी थी, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है उससे अलग है, ठीक है। और ये वैल्यू किस चीज़ के वजह से डिफरेंट आई, क्योंकि उन्होंने कवर किया हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है अलग अलग है, ठीक है। सो आई होप आपको स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों क्वांटिटीज समझ में आई होगी। यहाँ पे हम इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। सी वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेलोसिटी इट इज पॉसिबल क्या, इट इज 100% पॉसिबल दैट स्पीड and velocity can have different values। स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यूज क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल और कंसिडर करते हैं। सपोज इमेजिन करो कि ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट किया, 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, उसको समय लगा सपोज 30 क्या मिनट, पैदल जा रहा है, ज़्यादा हुआ क्या, 10 मिनट ले लेते हैं। ए से बी के पास गया, 10 मिनट लगे, फिर बी से वापस आया ए के पास, फिर से 10 मिनट लगे, ठीक है। स्पीड कितना हुआ, स्पीड होगा ए बी प्लस बी ए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 10 + 10 20, यानी कि 200 अपॉन 20 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, बराबर। स्पीड कितना हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी हुई, वेलोसिटी कितनी हुई, वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा पहले। अभी बताओ इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ऑब्जेक्ट जहाँ पे था वहाँ से घूम के वापस वहीं पे आया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम तो उतना ही लगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0/20, तो स्पीड कितनी हुई, स्पीड हो गई इसकी 0 मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या हुई 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इट इज पॉसिबल दैट ऑब्जेक्ट इज हैविंग सम स्पीड but its velocity is 0। स्पीड तो है उसको कुछ, फिर भी उसकी वेलोसिटी कितनी है 0 है। दिस इज पॉसिबल, ओके। अभी यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, इसका जवाब आप मुझे बताओ। इज इट पॉसिबल दैट स्पीड एंड magnitude of velocity have same values? डायरेक्शन तो डेफिनेटली अलग होने वाली है, मतलब डायरेक्शन जो है, स्पीड में हम डायरेक्शन की बात ही नहीं करते हैं, तो वेलोसिटी का भी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे। इज इट पॉसिबल दैट स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हैव सेम वैल्यूज? इज इट पॉसिबल कि दोनों की वैल्यूज सेम है? Yes, it is possible when ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है इन वन डायरेक्शन, तो डिस्टेंस जितना होगा उतना ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, है ना। मतलब इफ ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग रेक्टिलिनियर मोशन इन वन डायरेक्शन देन इट इज पॉसिबल। सो इज इट पॉसिबल? यस, व्हेन इन केस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, in case of rectilinear motion, speed and magnitude of velocity have
सेम वैल्यूज। इसका मतलब स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आर इक्वल। ठीक है, सो दीज आर थिंग्स रिलेटेड टू स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, इसके बाद में मोशन की जो टाइप्स है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। depending on speed, there are 2 types of motion that we are going to consider in next video.